श्री कृष्ण का संदेश शांत रहो, बिन मांगे सब मिलेगा हमारे जीवन के गहरे पहलुओं को समझाता है। यह केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति की आवश्यकता को भी दर्शाता है। जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, तब अक्सर हम तनाव और चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं। इस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है आंतरिक शांति की। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम शांत रहते हैं तो हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। यह ध्यान और साधना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तब हम अपनी वास्तविकता को समझने लगते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तनाव और चिंता से मुक्ति पाने के लिए हमें नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का उदाहरण है कि ध्यान और साधना से व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकता है। भावनाओं का संतुलन भी आवश्यक है। जब हम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। कई बार हम उत्तेजना में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जब हम शांत रहते हैं, तब हम स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक। बिन मांगे सब मिलेगा का अर्थ है कि जब हम अपने भीतर की इच्छाओं को छोड़ देते हैं और भगवान पर विश्वास करते हैं, तब जीवन में अनेक अनमोल उपहार हमें मिलते हैं। यह आत्मसमर्पण का सिद्धांत है। श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि जब हम अपनी इच्छाओं को त्याग देते हैं और ईश्वर को सब कुछ सौंप देते हैं, तब जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। आस्था और विश्वास के महत्व को समझना जरूरी है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तब जीवन के कठिन क्षणों में भी हम धैर्य बनाए रख सकते हैं। ईश्वर की कृपा से हमें वह सब मिलता है जो हमारे लिए सही होता है। यह आंतरिक संतोष का अनुभव है जो किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक मूल्यवान है। लेकिन केवल उम्मीद रखना ही पर्याप्त नहीं है, मेहनत और समर्पण भी आवश्यक है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जब हम मेहनत करते हैं और उसे ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तब हमें फल अवश्य मिलते हैं। यह समर्पण हमें अपनी यात्रा में सहायता करता है और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। व्यक्तिगत जीवन में शांति का महत्व समझना जरूरी है। परिवार और दोस्तों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए शांति आवश्यक है। जब हम शांत रहते हैं, तब हम एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यह हमारी रिश्तों की नींव को मजबूत करता है और हमें सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। व्यावसायिक जीवन में भी शांति का होना आवश्यक है। तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी जब हम शांत रहते हैं, तब सही निर्णय ले सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में धैर्य रखना चाहिए। यह केवल हमारी कार्यक्षमता को नहीं बढ़ाता, बल्कि हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में भी मदद करता है। सामाजिक जीवन में भी शांति का महत्व है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, तब समाज में सद्भाव और सहयोग की भावना बढ़ती है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में शांति और संतोष बनाए रखना आवश्यक है। जब हम अपने मन की इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं और ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तब हम जीवन के अनमोल उपहारों का अनुभव कर सकते हैं। यह एक आंतरिक यात्रा है
जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करती है। शांति की प्राप्ति के लिए हमें अपनी दिनचर्या में ध्यान और साधना को शामिल करना चाहिए। यह न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं, तब हम बाहरी दुनिया की हलचल से प्रभावित नहीं होते। श्री कृष्ण का संदेश केवल धार्मिक नहीं, बल्कि एक गहरा जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने भीतर शांति रखते हैं और बिना अपेक्षाओं के जीवन जीते हैं, तब हम वास्तव में खुश रह सकते हैं। यह संतोष का एक स्तर है जो केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक विकास से आता है। जब हम अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाते हैं, तब हम न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। शांति और संतोष का अनुभव हमें एक नई दृष्टि देता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें याद दिलाते हैं कि बिन मांगे भी जीवन में अनमोल उपहार हैं, जिन्हें हम पहचान सकते हैं। आखिर में यह कहना सही होगा कि श्री कृष्ण का संदेश शांत रहो, बिन मांगे सब मिलेगा, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि आंतरिक शांति, आत्मसमर्पण और विश्वास के माध्यम से हम जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचान लेते हैं, तब हम बाहरी दुनिया के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं और जीवन के सभी रंगों का आनंद ले सकते हैं। यही श्री कृष्ण का वास्तविक संदेश है। श्री कृष्ण का संदेश शांत रहो, बिन मांगे सब मिलेगा, जीवन के विभिन्न पहलुओं को समेटे हुए है। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक गहन विचारधारा है जो मानवता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनकर उभरती है। जब हम इस संदेश का गहराई से अध्ययन करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि यह शांति, संतोष और आत्मविश्वास के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। जब हम सोचते हैं कि बिन मांगे सब मिलेगा, इसका अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं है। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने मन की इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं, तब हम वास्तव में जीवन की सुंदरता को अनुभव कर सकते हैं। आज की तेज तर्रार दुनिया में हम अक्सर भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख आंतरिक शांति और संतोष में है। इस विचार को समझने के लिए हमें पहले आंतरिक शांति के महत्व को समझना होगा। आजकल की जीवन शैली में हम लगातार तनाव और चिंताओं से घिरे रहते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ध्यान और साधना से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, जिससे हमें स्पष्टता और संतोष प्राप्त होता है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं, तब हम अपने जीवन में कई चीजों का अनुभव करते हैं। तनाव और चिंता के बिना हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि व्यावसायिक जीवन में भी बहुत लाभकारी होता है। सही निर्णय लेने के लिए मानसिक स्पष्टता आवश्यक है। व्यवसाय में शांति का महत्व और भी स्पष्ट होता है। प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों के बीच शांत रहने से हम न केवल अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ बेहतर संबंध भी बना सकते हैं। जब हम शांत रहते हैं, तब हम अपने सहकर्मियों और ग्राहकों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। यह हमारे व्यावसायिक जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद करता है। सामाजिक जीवन में भी शांति का प्रभाव पड़ता है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, तब हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।
यह सद्भाव और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया में शांति और प्रेम फैलाएं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम बिन मांगे सब मिलने का अनुभव करते हैं तो यह आत्मसमर्पण की गहराई को दर्शाता है। आत्मसमर्पण का अर्थ है कि हम अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं और ईश्वर पर विश्वास करते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को त्याग देते हैं तब हम जीवन के अनमोल उपहारों को पहचान सकते हैं। यह विश्वास हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है और हमें कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जब हम अपने मन की अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं और जीवन को उसके अनुसार स्वीकार करते हैं तब हमें अनगिनत सुखों का अनुभव होता है। यह जीवन में संतोष और खुशी लाता है जो कि बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि आंतरिक विकास से आता है। शांति और संतोष का अनुभव करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में ध्यान और साधना को शामिल करना चाहिए। यह न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। ध्यान हमें अपने भीतर की ओर मोड़ता है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। अंत में जब हम श्री कृष्ण के इस संदेश को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। हम आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। शांत रहो, बिन मांगे सब मिलेगा केवल एक वाक्य नहीं है बल्कि यह जीवन जीने का एक गूढ़ तरीका है जो हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने जीवन में इस संदेश को अपनाते हैं तब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। शांति और संतोष का अनुभव हमें एक नई दृष्टि देता है जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें याद दिलाते हैं कि बिन मांगे भी जीवन में अनमोल उपहार हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि श्री कृष्ण का यह संदेश शांत रहो, बिन मांगे सब मिलेगा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि आंतरिक शांति, आत्मसमर्पण और विश्वास के माध्यम से हम जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचान लेते हैं तब हम बाहरी दुनिया के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं और जीवन के सभी रंगों का आनंद ले सकते हैं। यही श्री कृष्ण का वास्तविक संदेश है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष की ओर अग्रसर करता है। इस संदेश को अपने जीवन में उतारने से हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को सशक्त बना सकते हैं बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब हम शांत रहते हैं और बिना मांगे जीवन को स्वीकार करते हैं तब हम सच्चे अर्थ में जीवन के उत्सव का अनुभव कर सकते हैं। यही है श्री कृष्ण की अनमोल शिक्षा जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। जीवन में चलने वाले संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद यह संदेश हमें याद दिलाता है कि शांत रहने पर हम उन सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह वाक्य हमें प्रेरित करता है कि हम हमेशा सकारात्मक रहें और विश्वास रखें कि जीवन में हर स्थिति का एक अर्थ होता है। जब हम अपने भीतर की शांति को समझते हैं तब हम अपने चारों ओर की दुनिया में भी शांति और संतुलन ला सकते हैं। अंततः हमें यह समझना होगा कि वास्तविक समृद्धि बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। जब हम जीवन के अनगिनत उपहारों को बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार करते हैं तब हम अपने जीवन को सार्थक और खुशहाल बना सकते हैं। यही है श्री कृष्ण का संदेश जो हमें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का संदेश शांत रहो,
बिन मांगे सब मिलेगा जीवन की जटिलताओं को सरलता से समझाने का एक अद्वितीय तरीका है। यह विचार हमें सिखाता है कि शांति केवल बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे आंतरिक मनोविज्ञान से आती है। जब हम शांत रहते हैं, तब हम जीवन के अनुभवों को बेहतर तरीके से ग्रहण कर पाते हैं। जीवन की सच्चाइयों का सामना करते हुए हम अक्सर तनाव और चिंता का सामना करते हैं। इस समय में हमारे भीतर की शांति को बनाए रखना बेहद जरूरी है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया है कि जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं, तब हम स्पष्टता और धैर्य के साथ निर्णय ले सकते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमें अपनी भावनाओं को समझने में मदद करता है। शांति का अनुभव करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है हमारी सोच। जब हम नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं, तब जीवन में खुशियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बिन मांगे सब मिलना आत्मसमर्पण का एक गहरा अर्थ है। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने मन की इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं और ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तब हमें जीवन के अनमोल उपहार प्राप्त होते हैं। यह एक विश्वास है कि हर स्थिति में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और ईश्वर हमें आवश्यक चीजें प्रदान करता है। जब हम अपने जीवन में आत्मसमर्पण को अपनाते हैं, तब हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। यह न केवल हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि हमें बाहरी दुनिया के प्रति अधिक संवेदनशील भी बनाता है। जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ संबंधों में शांति रखते हैं, तब हम उन्हें भी सकारात्मकता से प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में शांति का महत्व अत्यधिक है। हमारे परिवार और दोस्तों के साथ हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं जब हम शांत और संतुलित रहते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो धैर्य और शांति से काम लेने पर हम अपने प्रियजनों के साथ बेहतर संवाद कर पाते हैं। यह रिश्तों की नींव को मजबूत करता है और हमारे व्यक्तिगत जीवन को संतोषजनक बनाता है। व्यवसाय में मानसिक शांति से हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। कार्यस्थल पर तनाव के बीच जब हम शांत रहते हैं, तब हम अपने सहकर्मियों के साथ बेहतर सहयोग कर पाते हैं। यह न केवल हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि हमें तनाव को कम करने में भी मदद करता है। सामाजिक जीवन में जब हम दूसरों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, तब हम समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हम सद्भाव और सहयोग की भावना को बढ़ावा देते हैं। जब हम शांति से संवाद करते हैं, तब हम एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। शांति का अनुभव करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में ध्यान और साधना को शामिल करना चाहिए। ध्यान एक साधना है जो न केवल मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तब हम अपने भीतर की शांति को खोज सकते हैं। यह हमारे विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है और हमें तनाव से मुक्ति दिलाता है। जब हम शांत रहो, बिन मांगे सब मिलेगा के सिद्धांत को अपनाते हैं, तब हम जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। हम अपनी अपेक्षाओं को छोड़कर जीवन को उसके अनुसार स्वीकार करते हैं। इस दृष्टिकोण से हमें यह समझ में आता है कि सच्चा सुख आंतरिक शांति में है, न कि भौतिक वस्तुओं में। इस संदेश को अपने जीवन में उतारने से हम न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। जब हम शांत रहते हैं और बिना मांगे जीवन को स्वीकार करते हैं, तब हम सच्चे अर्थ में जीवन के उत्सव का अनुभव कर सकते हैं। यही है श्री कृष्ण की अनमोल शिक्षा, जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। श्री कृष्ण का यह वाक्य हमें याद दिलाता है
कि हर परिस्थिति में हमें धैर्य और शांति से काम लेना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद हमें विश्वास रखना चाहिए कि अंत में सब कुछ सही होगा। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं, तब हम बाहरी दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। शांति और संतोष का अनुभव करने से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने में हमारी मदद करता है। श्री कृष्ण का संदेश केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक गूढ़ तरीका है जो हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार शांत रहो, बिन मांगे सब मिलेगा केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक गहरी जीवन की सच्चाई है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं और उसे जीवन में अपनाते हैं, तब हम बाहरी दुनिया में भी शांति और संतुलन ला सकते हैं। यही है श्री कृष्ण का वास्तविक संदेश, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष की ओर अग्रसर करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों को समझते हुए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शांति का अनुभव कभी कभी चुनौतीपूर्ण होता है। जीवन में अनिश्चितताएं और समस्याएं आती हैं, लेकिन जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तब हम उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यह हमें आत्मनियंत्रण और धैर्य का महत्व सिखाता है, जो जीवन की यात्रा में आवश्यक है। अंत में यह कहना सही होगा कि जब हम श्री कृष्ण के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। हम अपने लिए और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। शांति और संतोष का अनुभव हमें एक नई दृष्टि देता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि बिन मांगे भी जीवन में अनमोल उपहार हैं, जिन्हें हम पहचान सकते हैं। इस प्रकार शांत रहो, बिन मांगे सब मिलेगा का अर्थ समझते हुए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। जब हम आंतरिक शांति को प्राप्त करते हैं और जीवन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तब हम जीवन के अनगिनत सुखों का अनुभव कर सकते हैं। यही है श्री कृष्ण की अनमोल शिक्षा, जो हमें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। अंत में यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में शांति और संतोष बनाए रखना आवश्यक है। जब हम अपने मन की इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं और ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तब हम वास्तव में खुश रह सकते हैं। यही है श्री कृष्ण का संदेश, जो हमारे जीवन को सार्थक और खुशहाल बनाता है। जीवन में अक्सर हमें कठिनाइयों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन मुश्किल समयों में हम जल्दी से प्रतिक्रिया करने या अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शांत रहो, बिन मांगे सब मिलेगा का अर्थ हमें सिखाता है कि धैर्य और शांति बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम शांत रहते हैं, तो हम अपने चारों ओर की स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। यह न केवल हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित करता है। जब हम किसी चीज को पाने की जल्दी में होते हैं, तो हम अक्सर तनाव में आ जाते हैं और सही दिशा में सोचने में असफल हो जाते हैं। इस स्थिति में धैर्य रखने से हमें अपने भीतर की शांति को बनाए रखने का मौका मिलता है। आंतरिक शांति एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, तो हम अपनी आंतरिक आवाज सुन सकते हैं। यह आवाज हमें सही मार्गदर्शन करती है और हमें उन अवसरों को पहचानने में मदद करती है जो हमारे सामने होते हैं। कई बार जब हम जल्दी में होते हैं, तो हम उन अवसरों को अनदेखा कर देते हैं जो हमें बिना मांगे मिल सकते हैं। इसलिए शांत रहना न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमें अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान करता है।
जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत गहरा होता है। सकारात्मकता से भरा व्यक्ति अपने चारों ओर के लोगों को आकर्षित करता है और उनके साथ अच्छे संबंध बनाता है। जब हम शांत रहते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हम ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ऐसे में हम उन चीजों को आकर्षित कर सकते हैं जो हमारे जीवन में फायदेमंद होती हैं। आत्मविश्वास भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम जानते हैं कि हमारे पास धैर्य है और हम सही समय पर सही चीजें प्राप्त कर लेंगे तो यह आत्मविश्वास का स्रोत बनता है। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति बिना किसी डर के अपने सपनों का पीछा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। समय का सही उपयोग भी इस विचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में हर चीज को एक सही समय की आवश्यकता होती है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम उस समय का सही उपयोग कर सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमें तुरंत परिणाम चाहिए, लेकिन असल में कुछ चीजों को विकसित होने में समय लगता है। यह समय हमें अनुभव देने का अवसर भी देता है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह सफलता हो या विफलता। शांति और धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना बंद कर देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि हम समय की धारा के साथ चलते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। संतुलन का मतलब है कि हम अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं के बीच सामंजस्य बनाए रखें। जब हम संतुलित रहते हैं तो हम अपने जीवन में हर चीज को एक उचित स्थान देते हैं। इससे हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। हमेशा याद रखें कि जीवन में सही समय पर सही चीजें हमारे पास आ जाती हैं, बस हमें उस समय का इंतजार करना चाहिए। कई बार हमारी इच्छाएं हमें निराश कर सकती हैं, लेकिन धैर्य रखने से हमें सही अवसर मिल सकते हैं। शांत रहना और धैर्य रखना हमें केवल व्यक्तिगत विकास में ही मदद नहीं करता, बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब हम शांत रहते हैं तो हम अपने विचारों को स्पष्टता के साथ व्यक्त कर सकते हैं और हमारे आसपास के लोग भी हमारे साथ खुलकर बात कर सकते हैं। इससे हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हम एक सहयोगी वातावरण का निर्माण करते हैं। जब हम किसी चीज की चाह रखते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम उसे पाने के लिए अपने प्रयास जारी रखें, लेकिन यह प्रयास तनाव और चिंता से मुक्त होना चाहिए। हमारी मेहनत और धैर्य के संयोजन से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी जब हम कुछ पाने की अत्यधिक कोशिश करते हैं तो हम उल्टी दिशा में बढ़ सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी मेहनत के साथ साथ शांत रहें। इस विचार को अपने जीवन में शामिल करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। ध्यान, योग और साधारण सांस लेने की तकनीकें हमें आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो हम अपने जीवन में धैर्य और शांति को बनाए रखने में अधिक सक्षम होते हैं। अंततः शांत रहो, बिन मांगे सब मिलेगा का संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य और शांति से काम लेना कितनी महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि कभी-कभी हमें अपने सपनों का पीछा करने में समय लेने की आवश्यकता होती है। जब हम शांत रहते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं तो हमें जीवन की सुंदरता और अवसरों का अनुभव करने का मौका मिलता है। जीवन में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सब कुछ एक समय पर सही रूप में हमारे पास आ जाता है।